हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली पंजाब से एक 4000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट आया था हमारे पास प्लानिंग के लिए। तो देखिए अब इसकी देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो रिक्वायरमेंट हम देख सकते हैं कि एक थी पोर्च जिसमें कि एक एसयूवी आ जाए, एक सेडान, 2 बाइक्स की पार्किंग आ जाए, 3 इसमें आपके बेडरूम थे विद अटैच बाथरूम। इसके साथ साथ उसमें कबर्ड था, हर एक रूम में आपके 4 पीस हो, ड्रेसिंग एंड टीवी का कॉन्सेप्ट हो, ड्राइंग हो, लिविंग एरिया हो, ड्राई किचन एंड वेट किचन कॉन्सेप्ट हो, डाइनिंग एरिया एंड लिफ्ट, 5 से 6 बंदों के लिए वेंटिलेशन प्रॉपर हो। प्लॉट के लेफ्ट साइड में पार्क था। तो बेसिकली जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, अभी ये क्या है कि इसका सैटेलाइट व्यू था जो कि हमने उनसे मंगवाया था बेसिकली आपके प्लॉट को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए। तो ये जो है उन्होंने हमें वहां से अपनी लोकेशन भेज दी। तो इसका सैटेलाइट जो हमने इमेज देख के उनसे वेरीफाई किया था कि उनका प्लॉट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, जिससे कि हमें डायरेक्शन का भी पता चल पाए। एंड देन फिर इसमें आपका पार्क व्यू रूम्स अगर जो है अगर वो पार्क व्यू में बन जाए तो बात ही क्या है, अच्छा रहेगा। तो एक क्लाइंट की नीड थी। एंड फिर सेफ्टी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी थी इनकी। किसी एक बेडरूम में एक हिडन रूम होना चाहिए 8 बाय 8 का, जिसका पता ना चले। ओके, तो ये हिडन रूम था। एंड फिर आपका जो है आपका वॉशिंग एरिया हो गया, आपका क्लॉथ वाइज यूटिलिटी एरिया हो गया। बेडरूम के साइज 16 फीट बाय 20 फीट रहने चाहिए। एंड आपका किचन में ब्रेकफास्ट काउंटर भी ऐड होना चाहिए। फिर आपका जो है प्लॉट साइज इन्होंने दे रखा था 50 इसकी विड्थ थी, 18 इसकी लेंथ थी। एंड देन फिर इसका एक इसमें एक पाउडर रूम हो और एक इंडोर लोन हो। तो ये बेसिकली जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ग्राउंड फ्लोर को लेके। तो अब इस प्लान को हम समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। तो इसमें देखिए नॉर्थ फेसिंग जो है ये प्लॉट था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो है लेफ्ट साइड में जो है एंट्री निकाल रखी है, जिससे कि आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है हमें एंट्री मिले। एंड देन फिर सेम यहाँ पे जो है आपकी 2 गाड़ियों की पार्किंग आ गई। आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटडोर लॉन यहाँ पे आ चुका है। बेसिकली इंडोर था, अभी फिलहाल हमने आउटडोर इसमें दे रखा है। तो आउटडोर इसमें लॉन आ गया। पार्किंग हमने जो छोड़ रखी है इसमें 25 फीट बाय 23 फीट 9 इंचेस का यहाँ पे पार्किंग हो गया। देन फिर अब हम घर के अंदर की तरफ चलते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए जैसे एंट्री करी तो एंट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एक शू रैक या फिर यहाँ पे शू रैक बेसिकली दे रखा है विद सिटिंग यहाँ पर। तो यहाँ से आपकी एक एंट्री हो गई आपकी लिविंग रूम के लिए और एक एंट्री हो गई आपकी यहाँ से नॉर्मल घर के लिए, ठीक है। तो घर में आप जैसी एंट्री होते हैं आपका, तो यहाँ पर आपकी स्टेयर्स आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे स्टेयर्स यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे स्टेयर्स, इसके सेंटर में आपकी लिफ्ट आ गई और स्टेयर्स के जस्ट आपका राइट हैंड साइड पे जो है पीछे ओटीएस दिया यहाँ पर, जिसमें कि यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा स्टेयर्स के लिए। क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में तो पार्क है ही है, तो वहां तो वेंटिलेशन का कोई इशू ही नहीं है। लेकिन आपका जो राइट हैंड साइड है वहां पर जो है पूरी तरीके से क्लोज होने की वजह से स्टेयर्स पे, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ड्राइंग रूम हो गया आपका एक नॉर्मल 22 फीट 9 इंचेस बाय 14 फीट 3 इंचेस का। एंड इसके साथ ही यहाँ पे हैंड वॉश एंड फिर यहाँ पर आपका वॉशरूम दे दिया यहाँ पे। और वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है पीछे ओटीएस से कनेक्टेड हो गया। फिर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंट्री हमने करी है आपका लिविंग रूम आ गया, ठीक है। लिविंग रूम से हमने एक जो डोर यहाँ पर पार्क की साइड में निकाल दिया। यहाँ पे इसके साथ में विंडो आ गई आपकी 6 फीट की। एंड लिविंग रूम का जो साइज है वो है 14 फीट 10 इंचेस बाय 19 फीट 5 इंचेस। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर एक यहाँ पे विंडो दे दी है और इसके जस्ट अंदर की साइड में एक इंडोर लैंडस्केपिंग दे करके यहाँ फिर वाटरफॉल वगैरह भी अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, जो कि वाटरफॉल है। यहाँ से जो भी बंदा आएगा अंदर तो यहाँ से उसको प्रॉपर दिखेगा। ओके, तो देन फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए किचन के बारे में बात करते हैं। तो किचन भी आपकी अकॉर्डिंग वास्तु यहाँ पर बन रखी है। तो अब दोस्तों अगर हम किचन के बारे में बात करें तो इसमें देख सकते हैं आपकी किचन का जो साइज है वो 12 फीट 10 इंच बाय 17 फीट 5 इंचेस का साइज है। एंड इसमें आपका जो ड्राई किचन जो काउंटर है उसको हमने अलग से कर दिया यहाँ पर, और इसके जो नॉर्मल जो किचन हो गई वो अलग से हो गई। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि क्लाइंट की नीड थी कि ब्रेकफास्ट काउंटर भी देना है, तो ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर आ गया। एंड देन फिर ये आपका डाइनिंग एरिया आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइनिंग एरिया के ही ठीक सामने एक आपका इंडोर लॉन हो गया। तो ये इंडोर बेसिकली आपका एक तरीके से काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इंडोर गार्डन हो गया। फिर यहाँ पर जो है चाहे तो हम यहाँ पे वाटर फाउंटेन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे आर्किटेक्ट ने यहाँ पर दिया था, जो कि है पारुल। तो बेसिकली क्या है कि अब इसमें ये अकॉर्डिंग वास्तु देखा जाए तो ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपका वाटर का जोन नहीं है। तो वाटर को जो है हमने बाद में इसको कैंसिल कर दिया था। तो बेसिकली अभी जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है नॉर्मल एक छोटा सा गार्डन दे दिया, जो कि इंडोर पर्पज से यूज हो सकता है। और अगर इस एरिया को चाहें तो हम डबल हाइट भी रख सकते हैं, और डबल हाइट नहीं भी रखना चाहते तो वो कोई इशू नहीं है। हालांकि क्लाइंट का मेन था कि जो नीचे का जो एरिया है वो कंप्लीट बंद रहना चाहिए, जिससे कि कूलिंग की तरफ कोई इंपैक्ट ना हो, क्योंकि अगर डबल हाइट करते हैं तो कूलिंग में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा ये
मानना था कि डबल हाइट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा, बाकी टोटली डिपेंड ऑन क्लाइंट्स नीड। बाकी फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाइनिंग जो स्पेस है वो 21 फीट 2 इंचेस बाय 12 फीट का यहाँ पर छोड़ रखा है एंड सामने यहाँ पर एक टीवी यूनिट आ गया। एंड फिर जैसे कि रूम्स में उन्होंने बोला था कि हमें जो है अगर पार्क फेसिंग ज्यादा से ज्यादा रूम्स मिलेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हालांकि ज्यादा से ज्यादा क्या सिर्फ इसमें एक ही रूम हमें मिला है, क्योंकि रीजन उसका ये है कि क्योंकि रूम्स के साइज उनको काफी अच्छे चाहिए थे। तो यहाँ पे बेडरूम का साइज जो है 17 फीट बाय 19 फीट का साइज रखा हुआ है। सामने टीवी यूनिट आ गया, यहाँ पे एक स्टडी टेबल आ गया, यहाँ पे अंदर जैसे कि उन्होंने कहा था वार्डरोब आ गई, एक यहाँ पर जो है आपकी ड्रेसिंग टेबल आ गई और फिर आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड में जो है टॉयलेट यहाँ पर दे दिया। अब जैसे कि आप ये टॉयलेट ये जो देख रहे हैं ना, अब देखिए यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग आ गई, इसके साथ में वार्डरोब आ गई एंड टॉयलेट में भी फिर हमने जो है यहाँ पर जो वेट जोन है उसको अलग से सेपरेट कर दिया एंड आपका फिर उसके बाद आपकी सीट एंड देन फिर आपका हैंड वॉश का। फिर उसके जस्ट साथ में दूसरा बेडरूम दे रखा है जिसका साइज है 14 फीट 5 इंचेस बाय 17 फीट का। आपका सेम यहाँ पर वार्डरोब दिख रहा है यहाँ पे आपको, फिर सेम ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे टीवी यूनिट आ गया एंड देन फिर यहाँ पर आपका इसी के साथ में OTS आ गया। और OTS बेसिकली इसलिए दिया था कि एक तो इस रूम का वेंटिलेशन हो जाए, क्योंकि इस रूम का वेंटिलेशन तो पार्क के साथ हो जाएगा, तो इस रूम का वेंटिलेशन इस OTS के थ्रू हो जाएगा एंड इसके साथ में जो टॉयलेट बना हुआ है तो टॉयलेट का भी वेंटिलेशन जो है इस वाले OTS से हो जाएगा। फिर थर्ड रूम जो कि क्लाइंट की नीड थी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस रूम का साइज है 16 फीट 5 इंचेस बाय 17 फीट 10 इंचेस का। सेम यहाँ पे आपका सामने टीवी, देन आपका बेड और उसके साथ में ड्रेसिंग टेबल आ गया, ये वार्डरोब आ गया इसके साथ में, और यहाँ पे आपका सेम ड्रेसिंग रूम आ गया, तो सेम आपका टॉयलेट और इस टॉयलेट का जो वेंटिलेशन है वो आपका इस OTS से हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे, अब देखिए यहाँ पर जो वार्डरोब बनी हुई है इसके पीछे एक जो है रूम बना रखा है, वार्डरोब के पीछे रूम। देखिए जैसे कि क्लाइंट की नीड थी हिडन रूम की, तो देखिए अब इसमें क्या है कि वार्डरोब यहाँ पे जो बनाते तो इसके पीछे से ही रास्ता निकलेगा, मतलब सामने से अगर कोई खोलेगा तो वो वार्डरोब रहेगा, बाकी इसके बैक साइड से जो है आपका हिडन रूम दे रखा है, तो पीछे से छुपके से एक जो रास्ता निकलेगा और यहाँ पे प्रॉपर आपका हिडन रूम होगा। अब वो किस पर्पस के लिए यूज करेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन हिडन रूम जैसे कि उनकी नीड थी हमने यहाँ पर दे दिया। अब दोस्तों इस हिडन रूम को देख करके प्लानिंग में आप किसी आस पड़ोस वालों के जब आप घर में जाओ तो उनकी अलमारियों में खटखट करने मत लग जाना, तो सिर्फ और सिर्फ नीड्स के हिसाब से, तो इसलिए जो है मैंने आपको ये बता दिया। तो अब जैसा भी आप देख सकते हैं कि आपका जो इंडोर लॉन है यहाँ से जो एक विंडो बना रखी है वो इसलिए बना रखी है कि अंदर से जो है एक आपका लॉन का व्यू जो आपको दिखता रहे। तो आप देख सकते हैं कि हर विंडो से कोशिश ये करी गई है कि वेंटिलेशन का तो ध्यान रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा जो व्यू है उसको देने की कोशिश करी गई। तो आप भी देख सकते हैं कि आसपास जो चीजें हैं, आसपास ऐसा क्या एलिमेंट है जिसको कि हम घर में उसको यूज कर सकते हैं और कौन से एलिमेंट को आपको हाइड करना है, कौन से एलिमेंट को दिखाना है। अभी तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था, अब मैं आपके साथ जो है इसी 4000 स्क्वायर फीट का सेकंड ऑप्शन शेयर करता हूं और फिर उसके बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन अच्छा लगा कि सेकंड वाला ऑप्शन अच्छा लगा। ओके, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये हमारी टीम की दूसरी आर्किटेक्ट ने बनाया था और हालांकि दोनों का ही काम अच्छा है, लेकिन अब अगर जो भी प्लान हमारे पास आता है तो हमारे पास टीम में अगर जितने आर्किटेक्ट हैं मैक्सिमम से मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने आर्किटेक्ट है 2 या 3 या जितने भी हैं तो 2 या 3 अलग अलग आर्किटेक्ट्स को जो है उसका काम दिया जाए ताकि एक अच्छा आउटपुट क्लाइंट को मिले और एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होकर के क्लाइंट तक एक अच्छी चीज पहुंचे। तो इस तरीके से जब डबल ट्रिपल माइंड काम करते हैं तो और मजा भी आता है काम करने में और चीज भी जो है काफी अच्छी निकलती है। तो वेल अब इसमें देखिए, अब इसमें बात करते हैं सेम मेन गेट की एंट्री, जैसे कि मैंने बोला था कि वास्तु के हिसाब से यहीं से ही होनी चाहिए, तो उन्होंने भी जो है इसमें जो मेन गेट की एंट्री वो यहीं से ही रखी थी। एंड देन फिर उसके बाद आपकी 2 गाड़ियों की पार्किंग आ गई यहाँ पर और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो है ग्रीनरी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिया है। फिर उसके बाद बाहर से एक रास्ता दे दिया यहाँ पे ड्राइंग रूम का, जिससे कि अगर किसी भी बंदे को, किसी भी गेस्ट को हमें घर के अंदर नहीं घुसाना तो यहीं से ही वो उसके ड्राइंग रूम से बाहर जा सकता है। फिर उसके बाद मेन एंट्री यहाँ से दे दी है, मेन एंट्री यहाँ से जो हमने दी है, फिर उसके साथ में टॉयलेट सेम एक्जैक्टली उसी डायरेक्शन में है। मेन एंट्री यहाँ से देख करके अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिफ्ट और यहाँ पर जो है स्टेयर्स आ गई। तो उसमें क्या है कि दोनों स्टेयर्स के बीच में लिफ्ट थी, यहाँ पे स्टेयर्स के साथ में लिफ्ट है। फिर देन उसके बाद हम बात करते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी किचन आ गई। तो किचन का जो व्यू है यहाँ पर जो है दे रखा ताकि बाहर से जो भी आ जाए तो उनके ऊपर जो पूरी कंट्रोलिंग रहे। ब्रेकफास्ट टेबल यहाँ पर भी दे रखी है और किचन से जो है एक डोर की एंट्री यहाँ से पार्क में दे दी है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सीटिंग यहाँ पे हमने लगा करके रखी हुई है और उसका देख रहे हैं कि ये जो गार्डन बेसिकली अभी दे रखा है, इन्होंने बना रखा है। तो गार्डन जो बेसिकली अभी जो इंडोर गार्डन है जो क्लाइंट की नीति वो ये मान के चलो कि लगभग इतना जो है वो चौड़ा होना है और इसके ऊपर ही जो है डाइनिंग टेबल रखी जाएगी, ऐसा जो है हमने इसमें प्रोविजन रखा था। और इसमें जो है चारों साइड से जो है सिर्फ आने जाने का जो स्पेस छूट जाएगा। तो वो बेसिकली एरिया कैलकुलेटेड है, यहाँ पे खाली जो
इंडोर जो गार्डन का जो प्लेस है खाली वही हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है। देन फिर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर बेडरूम है। तो बेडरूम का साइज है 16 फीट बाय 18 फीट का एंड यहाँ पर बेडरूम है। इसके साथ में वार्डरोब आ गई है, वार्डरोब के साथ में पीछे 2 विंडोज दे रखी है एंड फिर उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें आपका ड्रेसिंग टेबल आ गया। बैक साइड में आप देखेंगे तो बैक साइड में आपका ड्रेसिंग टेबल आ गया और ड्रेसिंग टेबल के ही साथ में आपकी वॉशरूम आ गई और इसका वेंटिलेशन जो है पीछे पार्क में निकाल दिया। फिर सिमिलर इसके साथ ही में ही जो है एक और बेडरूम हो गया और यहाँ पे बेडरूम जो बन रखा है इसके साथ में इसका सेम ड्रेस और ये टॉयलेट यहाँ पर दे दिया। और एग्जैक्टली फिर इसमें आपका बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो वॉशिंग एरिया है, जो यूटिलिटी एरिया है, जो ओटीएस इसको बोल सकते हैं, तो इसके साथ में दे दिया। तो यहाँ से आपका बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी हो गया। यहाँ पे जो ग्रीनरी है तो यहाँ पे जो अगर हम ग्रीनरी वगैरह मंगाएंगे तो यहाँ से जो है विंडो दे करके इसका व्यू हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। फिर आपका जो ये बेडरूम आ गया यहाँ पर, फिर सिमिलर जो है इसका भी जो है यहाँ पर आप जो है वॉशरूम मतलब यहाँ पर भी जो है जो ग्रीनरी वाला एरिया है उसको हम यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं विंडो के थ्रू। एंड फिर उसके आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में एक और वॉशरूम यहाँ पर दे दिया। तो वॉशरूम के जस्ट साथ में बैक साइड में आपका ओटीएस आ गया एंड हालांकि ओटीएस से हम ये बेडरूम से भी वेंटिलेशन दे सकते हैं लेकिन कोई नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने दे रखा है। फिर ये जो ओटीएस दे रखा है एंड इसका जो वेंटिलेशन है टॉयलेट से आ गया। फिर ये जो पीछे स्टेयर्स है, स्टेयर से भी जो है यहाँ पर हमने एक जो है विंडो दे करके यहाँ से भी जो रोशनी आएगी। फिर देखिए अब हम बात करते हैं जो पीछे जो हिडन रूम दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पे जो अलमीरा यहाँ पर दे रखी है इस रूम की, तो इस अलमीरा के पीछे से हिडन रूम यहाँ पे हमने दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्लान में जो है रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रखी है। और उससे बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर्स को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मेरी ऐप जो है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और iOS यूजर वेबसाइट पे जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।